सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर बोर्ड पे आते हैं। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, उसमें ये डाइपोल प्लेस्ड है। ये लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई है, इधर भी सब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये जो डाइपोल है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो ऑप्शन है वो चार हैं: टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स लेफ्ट और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये एरो ऊपर लगाया है इंक्रीजिंग के लिए, नीचे लगाया है हमने डिक्रीजिंग के लिए। ऐसा उसमें नहीं लगा हुआ है, मैंने लगा दिया। टूवर्ड्स राइट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, टूवर्ड्स लेफ्ट एनर्जी डिक्रीज, टूवर्ड्स राइट एनर्जी इंक्रीज। ये चार ऑप्शन है ना। तो अब इनको बताने के लिए जरा इस डायग्राम को रब करेंगे, बिना रब के काम चल जाएगा। जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो डाइपोल है ये मूव करेगा क्यों। कोई बॉडी कब मूव करती है, तो न्यूटन लॉ कहता है कि भाई अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मूव करेगी। हम जानते हैं अगर किसी बॉडी पे, बॉडी मतलब कुछ भी सिस्टम हो, किसी सिस्टम पे फोर्स लगेगा तभी वो मूव करेगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये मूव तभी करेगा जब फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। सावधान देखो, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से दूर निगेटिव की ओर, है ना। हम यहाँ दिखा नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ की ओर। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है क्यू, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ही लगेगा, और वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि यहाँ निगेटिव पॉजिटिव प्लेट तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहचानना पड़ेगा। और अगर कोई निगेटिव चार्ज लेंगे क्यू, तो उस पर भी फोर्स काम करेगा क्यू ई, और वो निगेटिव प्लेट की ओर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। ठीक, ये आप जान गए। अब इसको रब कर देते हैं। ठीक, अब इसको भी रब कर देते हैं। ये ऑप्शन कौन कौन से होंगे बाद में बात करेंगे, समझिएगा। पहली बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं। देखो, हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां ज्यादा घनी होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम एक सिस्टम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंस, जहां डेंस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी हाई होगी। ये तो प्रैक्टिकली बात है। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जैसे दूर जाएंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। ठीक है, यानी अगर इस प्लेस पे जहां पर Q रखा है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लें, और जहां माइनस Q रखा है वहां E2 मान लें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। कह सकता हूं ना। ठीक है, अच्छा, दोनों पे फोर्स, दोनों का चार्ज सेम है, तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा है QE1 और इस पर QE2, तो ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा। यानी ये मालूम हो गया कि Q पे जो जो प्लस Q पे फोर्स काम कर रहा है, जो कि F1 है, वो ग्रेटर देन है F2 के मॉड। ठीक है, तो यानी देखिए F1 इस पर फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, इस पर फोर्स कम काम कर रहा है, ये तो मालूम हो गया। तो जब एक पे नेट ज्यादा फोर्स है, एक पे कम फोर्स है, तो सिंपल सी बात है सिस्टम ज्यादा फोर्स की ओर जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन देख लेते हैं। तो अभी हम बता चुके हैं कि प्लस Q पे जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो प्लस Q पे F1 फोर्स इधर काम करेगा और माइनस पे F2 फोर्स उल्टा काम करेगा, तो यानी कि नेट फोर्स इधर काम करेगा। तो यानी कि ये राइट की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स राइट। ये तो मालूम हो गया कि टूवर्ड्स राइट जाना है। ठीक, तो इस ऑप्शन में टूवर्ड्स राइट वाले दो ऑप्शन थे, टूवर्ड्स लेफ्ट वाले दो ऑप्शन थे, तो टूवर्ड्स राइट वाले दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है।
अब एक ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है उसको देखिए। देखिए, नेचर की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेचर की प्रॉपर्टी है। नेचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कम से कम एनर्जी बियर करने की कोशिश करता है। नेचर कहता है अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो सिस्टम अनइक्विलिब्रियम हो जाएगा, और नेचर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। आपने याद हो, अगर आपको 11th क्लास में आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, तो वहां बताया जाता था कि सिस्टम कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करता है जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाए। तो चूंकि वो जब दूर जाएगा, इधर तो जा रहा है फोर्स की वजह से, तो वो कम एनर्जी बियर करने की कोशिश करेगा, यानी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यानी कि वो राइट की तरफ चलेगा और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो दिस वाज द क्वेश्चन इन नीट 2021। ठीक है।